तो हाँ जी दोस्तों, बहुत से लोगों को यही चीज़ नहीं पता होता कि वो बिजनेस तो करना चाहते हैं, बट बिजनेस को शुरू करने के लिए जब वो आते होते हैं ऑनलाइन बिजनेस को या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, तो वो ये बोलते होते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं हमें कोई प्रोडक्ट्स तो बाई नहीं करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को समझो कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर यानी खरीदारी, उसमें अंतर क्या होता है कि देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में हमें मान चलो एक व्यापार खोलने के लिए हमें अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए। उसके बाद वो जो दुकान आपका चलेगा उसके बाद उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। दूसरा हो गया, हमने मान चलो कोई प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी लेने के बाद वहां पर हमने वो प्रॉपर्टी ले ली, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। कल को वो प्रॉपर्टी अगर महंगी बिकती है तो उसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी होगा, या फिर 2 साल बाद भी अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। बट अगर बाई चांस वो अगर कुछ भी हो जाता है तो उसमें आपका ही लॉस होगा। दूसरा होता है शेयर मार्केट हो गया, जैसे वहां पर आपने पैसा लगाया, शेयर मार्केट हो गया, या फिर आज के टाइम पे बिटकॉइंस वगैरह चलते होते हैं, क्रिप्टो वगैरह, तो वहां पर भी आप जैसे पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हो, या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह आप लेते हो, ज्वेलरी अगर आप लेते हो तो वहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जो आपने मतलब वो एक बार चीज ले लिया आपने और वो लेके रख दी, वो कल को आपको प्रॉफिट कब करके देगी या नहीं देगी वो आपको आता पता नहीं है। बट वहीं देखो टर्नओवर क्या होती है, खरीदारी क्या होती है कि जैसे मान चलो मार्केट में आप गए, मार्केट में आप दुकानदार भाई के पास गए जहां से आपको कुछ जरूरत का सामान था जो आपको लेना था, तो दुकानदार भाई को आपने पैसे दिए, उस पैसे के बदले में उसने आपको प्रोडक्ट दे दिए जो आपको चाहिए था, जो भी आपकी जरूरत की चीजें थी। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर भी समझो आप कि यहाँ पर एक कंपनी होती है, जो कंपनी आपको बोलती होती है कि कंपनी के बारे में जानकारी लेनी होती है आपको। कंपनी के बारे में जानकारी लेने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको जस्ट खरीदारी करनी होती है खुद के यूज के लिए, सेल्फ यूज के लिए आपको प्रोडक्ट बाई करने होते हैं जो ऑलरेडी आप मार्केट से लेके आते हो। यानी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट ना करके जस्ट खरीदारी करनी होती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वो भी सेल्फ यूज के लिए हमें खरीदारी करनी पड़ती है, जिसके साथ आप अपना एक उस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप एक बढ़िया प्रॉफिट आप जो है कंपनी के साथ आप मिलकर कमा सकते हो।